जब मॉडर्न टेलीस्कोप्स नहीं थे तब इंसान सिर्फ कल्पना ही कर सकता था कि सूरज और दूसरे प्लैनेट्स की ज़मीन कैसी दिखती है। लेकिन अब एडवांस टेक्नोलॉजी ने सौर मंडल में सूर्य के करीब जाना और उसकी तस्वीरें लेना मुमकिन बना दिया है। अब आप सोलर सिस्टम को देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपने इसे ऐसा पहले बिल्कुल नहीं देखा होगा। आइए चलिए ऐसी तस्वीरों को देखें जो इतनी कमाल की थी कि उन्होंने एस्ट्रोनॉमर्स को भी दीवाना बना दिया। हर सेकंड 1,00,000 करोड़ न्यूक्लियर बॉम्ब्स की ऊर्जा से जल रहा हमारा सूरज सौर मंडल का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये सोलर सिस्टम के टोटल मास का 99.86% है। सूर्य की सबसे कमाल की तस्वीर को 31 अगस्त 2012 को सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी के जरिए कैप्चर किया गया था, जब सोलर मटेरियल की लंबी लपटें सूर्य के वातावरण में मंडरा रही थीं और फिर उसको चीरकर बाहरी अंतरिक्ष में फैल गईं। इस खूबसूरत लेकिन घातक कोरोनल मास इजेक्शन ने 900 मील प्रति सेकंड से ज्यादा का सफर तय किया। 30 करोड़ 60 लाख माइल्स की औसत दूरी पर घूम रहा सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह मरकरी। इसकी छानबीन कई स्पेसक्राफ्ट्स के जरिए बीते सालों के दौरान की गई है, लेकिन नासा का मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट मर्क्यूरी को ऑर्बिट करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था, जिसने मर्क्यूरी पर एस्टेरॉइड्स की टक्करों से बने सभी आकारों के गड्ढों को दिखाया, जैसे कि 270 किलोमीटर के डायमीटर वाला वैन आई क्रेटर और 2 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ों से घिरा कैलोरिस बेसन, जिसका डायमीटर 1500 किलोमीटर का है। क्लियर सरफेस मेजरमेंट वाली इन तस्वीरों को लिया गया था 29 अप्रैल 2015 को। 2015 में मर्क्यूरी की सतह पर एक जानबूझकर की गई टक्कर के साथ अपने मिशन को खत्म करने से पहले मैसेंजर ने मर्क्यूरी की 2 लाख से ज्यादा इमेजेस को कैप्चर किया। 2011 से छानबीन कर रहे इस प्रोब का अंत तय था, क्योंकि लंबे वक्त तक ऑपरेट करने की वजह से इसका फ्यूल खत्म हो गया था। लेकिन टक्कर से ठीक पहले इसने अपनी आखिरी खींची हुई तस्वीर को वापस पृथ्वी पर भेज दिया। ये इमेज मर्क्यूरी की अब तक की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली इमेज है। आपको लगता होगा कि मर्क्यूरी सबसे गर्म प्लैनेट है, क्योंकि ये सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है, लेकिन हमारा करीबी ग्रह वीनस असल में सौर मंडल का सबसे गर्म प्लैनेट है। सूर्य से दूसरा ग्रह और पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह वीनस का भी अपना एक घना एटमॉस्फेयर है, जो ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस से बना है, और इस वजह से सूर्य की गर्मी वीनस के एटमॉस्फेयर में कैद रहती है और इसे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट बना देती है। वेनेरा 13 को सोवियत यूनियन में बनाया गया था। इसका मकसद था वीनस को एक्सप्लोर करना। यह वीनस की सतह से कलर इमेजेस को ट्रांसमिट करने वाला पहला लैंडर था। वीनस एक गर्म दुनिया है, जिसकी सतह का तापमान 880 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है। प्रोब को सिर्फ 30 मिनट तक चलने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इसे एक टैंक की तरह बनाया गया था, क्योंकि ये 1 मार्च 1982 को वीनस पर लैंड करने के 2 घंटे बाद तक डेटा और इमेजेस को भेजता रहा। नासा ने फिर 1990 में मैगेलन स्पेसक्राफ्ट को वीनस पर भेजा और पूरी सतह का नक्शा बनाया। इसने वीनस की सरफेस की उन इमेजेस को पृथ्वी पर भेजा, जिनसे हमें वोल्केनिज्म, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, टर्बुलेंट सरफेस विंड और मीलों लंबी लावा चैनल्स के सबूत मिले। और जब मैगेलन ने पूरी सतह की मैपिंग पूरी कर ली, तो उसने अपने मिशन को वीनस की सतह पर टकराकर खत्म कर दिया। सूर्य से तीसरा ग्रह पृथ्वी, यह खास है और सौर मंडल में जीवन के लिए जाना जाने वाला इकलौता स्थान है। जिस प्लेनेट पर हम रहते हैं उसकी बहुत सारी कमाल की तस्वीरें ली गई हैं, लेकिन मॉडर्न सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें शायद सबसे ज्यादा शानदार हैं। जैसे कि ये कमाल की कलरफुल इमेज नासा के मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर ने पृथ्वी से 35,000 किलोमीटर ऊपर से ली थी, और इसी में चांद भी शामिल है, बैकग्राउंड में ही सही। 14 दिसंबर 2020 को नासा ने गोस्ट 16 से एक कंप्लीट सोलर एक्लिप्स को इमेज के तौर पर कैप्चर किया। यह कमाल का है, लेकिन यह कुछ ऐसा भी है जो आपने नहीं देखा होगा। मार्च 2011 में इलेक्ट्रो-एल नाम के एक रशियन सैटेलाइट ने पृथ्वी की बहुत ही डिटेल्ड तस्वीरों को कैप्चर किया, जो नासा की इमेजेस से अलग थी। कई लोगों ने दावा किया कि ये ज्यादा सटीक हैं और अलग अलग चीजों को दिखाती हैं, लेकिन नासा का कहना था कि ये तस्वीरें एक्यूरेट नहीं है। सच क्या है हमें नहीं पता। वैसे आपको मैसेंजर स्पेस क्राफ्ट याद है? इसी ने पृथ्वी और चांद की एक तस्वीर खींची और मर्क्यूरी की तरफ जाने से पहले पोस्ट कार्ड के तौर पर हमें भेज दी। सूर्य से चौथे प्लैनेट यानी रेड प्लैनेट मार्स को कई सालों से स्टडी किया जा रहा है। 1979 में वाइकिंग ऑर्बिटर 1 ने मंगल ग्रह की कई चौंका देने वाली तस्वीरें ली, जैसे कि वेलिस मरीनस की ये तस्वीर, और वाइकिंग 2 ऑर्बिटर ने सदर्न पोलर प्लेन्स और पोलर आइस कैप की एक इमेज कैप्चर की। 2013 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस ने वेलिस मरीनस के
उत्तरी भाग में हेबिस खासमा की डिटेल तस्वीरें ली, जैसे कि उन तस्वीरों से बनाई गई इस फुटेज में देखा जा सकता है। और तभी से ये 4 रोवर्स मार्स की सतह पर छानबीन कर रहे हैं और तस्वीरें खींच रहे हैं। मार्स की क्यूरियोसिटी रोवर से ली गई तस्वीरें कमाल की हैं, क्योंकि इन्हें क्लिक किया गया था एक एलियन वर्ल्ड में। ये मार्स की 1200 से ज्यादा इमेजेस से बना 1.8 बिलियन पिक्सल वाला वाइड एंगल व्यू है। इसे लिया गया था क्यूरियोसिटी रोवर से, जो आज भी ऑपरेशनल है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट है एक गैस जायंट जुपिटर। जुपिटर अपने विशाल रेड स्पॉट के साथ सभी प्लैनेट्स के बीच सबसे अनोखा प्लैनेट है। ये लाल धब्बा जुपिटर पर पिछले 350 सालों से चल रहा एक तूफान है। ये इतना बड़ा है कि पूरी पृथ्वी को निगल सकता है। 10 जुलाई 2017 को जूनो स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर के बड़े लाल धब्बे वाली जगह से 900 किलोमीटर ऊपर उड़ान भरी और इस विशाल तूफान की सबसे नजदीकी इमेज कैप्चर की। अगर हम जुपिटर को ऑर्बिट करें तो हम जो देखेंगे वो उससे थोड़ा ज्यादा कलरफुल होगा। जूनो ने पोलर रीजन्स के चौंका देने वाली तस्वीरें भी ली, जिन्हें पृथ्वी से नहीं देखा जा सकता है। एस्ट्रोनॉमर्स ये देखकर चौंक गए कि ये तूफान जो जुपिटर पर स्टेबल दिखाई दे रहा है, असल में वो जुपिटर के नॉर्थ पोल के केंद्र में लगातार घूम रहा एक नहीं बल्कि 8 तूफान है, और वो एक सटीक ज्योमेट्रिकल पैटर्न में घूम रहे हैं। 13 नवंबर 2018 को जूनो ने एक नई इमेज को जूनो कैम इमेजर का डेटा यूज करके बनाया था, और ये किसी कमाल से कम नहीं था। 27 जून 2019 को हबल टेलीस्कोप के थ्रू जुपिटर के विशाल लाल धब्बे की कैप्चर की गई इमेज को देखकर रिसर्चर्स ने बताया कि ये सिकुड़ रहा है। सौर मंडल में सबसे ज्यादा खूबसूरत ग्रह अगर कोई है तो वो है शनि यानी सैटर्न। इसे अनोखा बनाती है इसकी आइकॉनिक रिंग्स। 21 अक्टूबर 2002 को कसीनी हाइगन स्पेसक्राफ्ट ने सैटर्न की अब तक की सबसे क्लियर इमेज ली थी। उस वक्त स्पेसक्राफ्ट सैटर्न से 177 मिलियन माइल्स दूर था जब उसने ये तस्वीर कैप्चर की थी। 27 मार्च 2004 को जब ये शनि के करीब आया, तब इसने शनि की नेचुरल कलर इमेज को कैप्चर किया। ये शनि की एक ऐसी इमेज है जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। शनि के बैकग्राउंड में चमकीली रोशनी को देख रहे हैं, वो सूर्य की रोशनी है। इसी रोशनी की वजह से कसीनी रिंग सिस्टम की उन तस्वीरों को कैप्चर कर पाया जिन्हें पृथ्वी से ले पाना नामुमकिन था। 2004 में जब हबल टेलीस्कोप ऑपरेशनल था, तब उसने कमाल के ऑरा की तस्वीर को कैप्चर किया था। 2016 में कसीनी स्पेसक्राफ्ट ने शनि के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की खींची हुई एक तस्वीर को पृथ्वी पर भेजा, और उन इमेजेस में एक हेक्सागोनल यानी 6 तरफा भंवर वाले तूफान को देखकर साइंटिस्ट हैरान रह गए। उसकी स्टडी करने के बाद भी साइंटिस्ट ये पता नहीं लगा पाए कि ये कैसे बना था। 15 सितंबर 2017 को स्पेसक्राफ्ट ने विशाल गैस जायंट की ओर अपना आखिरी सफर तय किया, और इस इमेज को भेजने से पहले शनि के एटमॉस्फेयर में एक मिटियोर की तरह जलकर खत्म हो गया। सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला अगर कोई प्लैनेट है तो वह है यूरेनस। यूरेनस की सबसे कमाल की इमेज ली थी वॉयेजर 2 ने, और इस इमेज को लिया गया था 3 कलर फिल्टर्स का यूज करके। 11 और 12 जुलाई 2004 को केक टेलीस्कोप के थ्रू कैप्चर की गई यूरेनस की कंपोजिट इमेज को पब्लिश किया गया, जिसमें बर्फीली ठंडी दुनिया और उसके रिंग्स दिखाए गए थे। वो चमकीले धब्बे जो आप प्लेनेट की सरफेस पर देख रहे हैं वो ऑराज हैं। नवंबर 2011 में हबल टेलीस्कोप ने यूरेनस की कलराइज्ड इमेज ली, जो यूरेनस के लाल रिंग्स के साथ एक बर्फीले नीले स्फीयर को भी दिखा रही थी। नेपच्यून हमारे सौरमंडल का 8वां प्लैनेट है और सूर्य से सबसे दूर है। नेपच्यून के करीब जाने वाला इकलौता स्पेसक्राफ्ट है वॉयेजर 2। स्पेसक्राफ्ट की कैप्चर की गई एक इमेज नेपच्यून पर चल रहे एक बड़े तूफान को दिखाती है। यह है इस प्लैनेट का एक बड़ा डार्क स्पॉट। इससे पहले कि वॉयेजर 2 अपने मिशन को पूरा करे और इंटरस्टेलर स्पेस की ओर बढ़े, इसने जूम करते हुए नेपच्यून के एटमॉस्फेयर में चमकीले बादल की लकीर दिखाते हुए इस इमेज को कैप्चर किया। हबल टेलीस्कोप ने नेपच्यून की कुछ वक्त पहले एक इमेज ली है और दिसंबर 2020 में इस इमेज को कैप्चर किया एक विशाल डार्क स्पॉट के साथ। पृथ्वी से नेपच्यून की सबसे क्लियर इमेज यूरोप के सदर्न ऑब्जर्वेटरी के एक बहुत बड़े टेलीस्कोप के जरिए मल्टी यूनिट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सप्लोरर इंस्ट्रूमेंट के खास नैरो फील्ड एडेप्टिव ऑप्टिक्स मोड का यूज करके ली गई थी। कई लोग बहस करते हैं कि प्लूटो एक प्लैनेट है या नहीं, लेकिन हम इस बहस में नहीं पड़ना चाहते फिलहाल के लिए। आपने इस वीडियो में सौरमंडल की कुछ कमाल की इमेजेस को देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया तो।